इस वीडियो से आपको बहुत सा फ़ायदा होगा, एंड तक देखिएगा। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो आपकी जो थर्ड मिस्टेक है मूविंग ऑफ के दौरान बहुत से स्टूडेंट करते हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन मैं आपके लिए ये थोड़ी वीडियोस लंबी बना रहा हूं ताकि कोई चीज़ रह ना जाए। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताऊं। देखें, एक तो आप लेसन लेते हैं, ठीक है, फिर उसके अलावा आप अपना टाइम उस पर स्पेंड करते हैं। तो ये चीज़ें जब आप गौर से देखेंगे, सुनेंगे, इसे इम्प्लीमेंट करें, रोड्स पे अपने इंस्ट्रक्टर के साथ तैयारी करें। तो अब वी आर गोइंग, जैसे एग्जामिनर, आप टेस्ट पे जा रहे हैं, एग्जामिनर ने आपको कहा जी पुल अप ऑन द लेफ्ट। ये तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक है, ठीक है। सेंटर मिरर, लेफ्ट मिरर, सिग्नल लेफ्ट लगाया और हमने नाइसली पार्क की साइड पे, जैसा कि आपको पता है कि एग्जामिनर आपको कम से कम 3 से 4 या 4 से 5 बार कहता है कि पुल अप ऑन द लेफ्ट एंड मूव ऑफ एन यू रेडी। हैंड ब्रेक लगाई, पार्क किया, अगर आप ऑटोमेटिक में है या मैनुअल में है तो आप उसको न्यूट्रल करें। फिर एग्जामिनर आपको कहता है मूव ऑफ एन यू रेडी प्लीज, रेडी प्लीज। तो आप अगर मैनुअल में है तो फर्स्ट गियर लगाएं, ठीक है। फिर उसके बाद आपने 6 पॉइंट चेक करें नाइसली, बिल्कुल टेक योर टाइम, रश की बात नहीं है। वर्द राइट शोल्डर देखें, क्योंकि ये जो रोड है ना ये 30 की है। अब एग्जामिनर आपको 20, 30 किसी भी रोड पे कह सकता है कि पुल अप ऑन द लेफ्ट, ठीक है। तो मेक श्योर करना है जब आप मूव ऑफ होते हैं ना, तो ये बहुत ही कॉमन रीजन है स्टूडेंट के फेल होने की। नंबर 1 कि अगर कोई गाड़ी स्पीड से आ रही होती है राइट साइड से, हम मूव हो जाते हैं, तो वो जो गाड़ी राइट साइड से आ रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि गाड़ियां राइट साइड से जो गुजर रही हैं, आपकी वजह से स्लो या स्टॉप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये 30 की रोड है, ठीक है। तो टेक योर टाइम। आपने क्या करना है, मेक श्योर करें, आपने असेस करनी है उसकी डिस्टेंस और स्पीड। 2 चीजों को याद रखें, डिस्टेंस और स्पीड, कितनी दूर है और कितनी तेज है। स्पीड लिमिट यहाँ पे 30 है, तो अब एग्जामिनर ने आपको कहा है कि मूव ऑफ व्हेन यू रेडी। तो प्रिपेयर करने के बाद सेम थिंग्स आपने अपनी ऑब्जर्वेशन करनी है। और दूसरा मेन फॉल्ट स्टूडेंट करते हैं, ब्लाइंड स्पॉट नहीं चेक करते, ठीक है। एक ऑब्जर्वेशन नहीं, अब जैसे वो गाड़ी आ रही थी, वो पहली ऑब्जर्वेशन जाया हो गई, अच्छा जी मैंने दोबारा देखा, दैट्स फाइन, गाड़ियां आ रही हैं, मैं नहीं जा सकता। आपने रश नहीं करना, सिग्नल लगाया हुआ है हमने राइट मूविंग ऑफ का, ठीक है। अब देखें, समटाइम टाइम लगता है, लगाएं, डोंट वरी। अगर क्लियरेंस नहीं है तो आप इसके पास क्लियरेंस है तो मिरर और ब्लाइंड स्पॉट लाजमी चेक करें और आपने मूव हो जाना है, ठीक है। रश नहीं करना। तो इसमें बहुत से स्टूडेंट फेल होते हैं, एक ब्लाइंड स्पॉट नहीं चेक करते या एक ही दफा ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके बाद वो नहीं करते। मेक श्योर करें 5-10 सेकंड गुजर गए, आप दोबारा ऑब्जर्वेशन कर लें, आपका कुछ नहीं जाएगा। सिर्फ आपने सेफ्टी वाइज क्या होता है 10 से 15 सेकंड में रोड की सिचुएशन चेंज हो जाती है। तो पुल अप ऑन द लेफ्ट समवेयर सेफ, सेंटर मिरर, लेफ्ट मिरर, सिग्नल लेफ्ट लगाया और हमने यहाँ पे जैसे एग्जामिनर आपको कहता है पुल अप ऑन द लेफ्ट समवेयर सेफ। अच्छा, यहाँ पे 2 चीजें आपने करनी है। नंबर 1, ठीक है, कि आप सम टाइम पुल अप ऑन द लेफ्ट करते हैं ना, तो किसी गाड़ी के बहुत ही पास चले जाते हैं आगे, ठीक है। आपने क्या करना है, अगर आप जब एग्जामिनर आपको कहता है मूव ऑफ व्हेन यू रेडी और आप मूव ऑफ नहीं हो सकते, तो आप सामने वाली गाड़ी के बहुत ही पास है ना, तो आप अलाउ होते हैं रिवर्स करना। लेकिन जब आप रिवर्स करते हैं, मेक श्योर करें आप ऑब्जर्वेशन करके थोड़ा सा रिवर्स करें और उसके बाद फिर आप 6 पॉइंट चेक करके मूव ऑफ हों। तो अभी फॉर एग्जांपल मेरे लिए रीजनेबल जगह है, मुझे यहाँ से बिल्कुल सामने भी दिख रहा है, तो फिर एग्जामिनर आपको क्या कहता है, मूव ऑफ व्हेन यू रेडी। जब आप मूव ऑफ करते हैं ना, तो डेफिनेटली सम टाइम रेजिडेंशियल एरिया होते हैं या कुछ मेजर रोड्स होती हैं, जैसा कि यहाँ पे मैं थोड़ा मेजर रोड्स पे पुल अप ऑन द लेफ्ट किया है। तो हमने अपने आप को सबसे पहले प्रिपेयर किया, ठीक है। और मेरे राइट पे भी एक जंक्शन है ब्लाइंड स्पॉट पे, तो वहाँ से अगर कोई गाड़ी राइट या बाहर निकल रही होती है और अगर आप वहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट पे नहीं चेक करते तो वो सीरियस फॉल्ट्स में आ जाता है। तो मेक श्योर करें मेजर रोड्स पे ज़्यादा से ज़्यादा आपने थोड़ा सा रिलैक्स रहना है, जल्दी नहीं करनी और प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करके आपने मूव ऑफ होना है। तो जब आपको एग्जामिनर कहता है मूव ऑफ व्हेन यू रेडी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी स्टूडेंट या तो लेफ्ट ब्लाइंड स्पॉट मिस कर देते हैं, पास नहीं कर पाते, या राइट ब्लाइंड स्पॉट मिस कर देते हैं, या वो मिरर की जो एबिलिटी होती है ना, गाड़ी आ रही होती है और वो
मेन रोड पे जंप कर देते हैं और आपकी वजह से जो गाड़ी ऑलरेडी रोड पे आ रही होती है वो स्लो हो जाए या आपकी वजह से स्टॉप हो जाए तो वो भी सीरियस फॉल्ट में आ जाता है। तो आपने मूविंग ऑफ से पहले आपने 360 चेक कर ले या 6 पॉइंट, यानी ओवर द लेफ्ट शोल्डर से आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हुए जो ब्लाइंड एरिया उसे चेक करना है। फिर लेफ्ट मिरर देखा, सामने देखा, सेंटर मिरर चेक किया, राइट मिरर चेक किया और ओवर द राइट शोल्डर। देखें समटाइम जो राइट वाले मिरर में आपको शायद गाड़ी दूर लग रही है और आप मूविंग ऑफ का प्रोग्राम बना रहे हैं कि इसके बाद मैं या इससे पहले मैं निकल जाऊं, तो आप सेंटर मिरर जरूर चेक कर लें। क्यों कि सेंटर मिरर आपको हमेशा एक्यूरेट स्पीड एंड डिस्टेंस बताता है। जो भी गाड़ी पीछे होती है ना, ये आपको एक्यूरेट बताएगा कि वो कितनी दूर है और कितनी तेज आ रही है। क्योंकि ये मिरर्स आपको थोड़ा सा सम टाइम धोखा दे सकता है, क्योंकि इसमें चीज़ थोड़ी दूर लगती है लेकिन एक्चुअली होती नहीं। तो फिर मूव ऑफ एंड यू रेडी प्लीज। तो आपने अच्छे तरीके से अपना सारा 6 पॉइंट चेक किया, सिग्नल लगाया, ठीक है, और रेडी टू मूव होना है, लेकिन रश नहीं करना। ओवर द राइट शोल्डर वहाँ पे मेरी एक गाड़ी है ब्लाइंड स्पॉट पे, ठीक है ना, तो आपने उस पर भी नज़र रखनी है। तो फिर सेंटर मिरर चेक किया, क्योंकि सेंटर मिरर आपको बहुत ही क्लियरली बताता है कि पीछे जो गाड़ी आ रही है वो कितनी दूर, कितनी फास्ट है, आप जा सकते हो कि नहीं। तो ये देखें रोड बिजी है, आप मूव ऑफ नहीं हो सकते। एक ब्राउन गाड़ी के बाद जगह है, उसके बाद मैं जा सकता हूँ। आप क्विकली दोबारा से अपनी ऑब्जर्वेशन करें, ओवर द राइट शोल्डर चेक किया और अब आप नाइसली ब्लाइंड स्पॉट देखते हुए मूव हो जाए। रश नहीं करना, पैनिक नहीं होना। समटाइम डिले या देर हो जाती है ना, तो स्टूडेंट सोचते हैं कि एग्जामिनर उनको अनड्यू हेजिटेशन में लगा देगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। बस ये आपने ज़हन में रखना है कि आपकी वजह से कोई गाड़ी स्लो या स्टॉप ना हो। एग्जामिनर भी देख रहा होता है। नेक्स्ट रोड वी आर गोइंग टू टर्न लेफ्ट, सेंटर मिरर, लेफ्ट मिरर, सिग्नल लेफ्ट। एग्जामिनर भी देख रहा होता है कि गाड़ियां आ रही हैं, आप नहीं जा सकते, तो बिल्कुल आप रिलैक्स रहें। लेफ्ट मिरर दोबारा देखें मुड़ने से पहले, क्योंकि लेफ्ट पे साइकिल लेन है, तो आप एक्स्ट्रा लेफ्ट मिरर चेक करें लेफ्ट टर्निंग से पहले। तो न्यू रोड्स, न्यू मिरर, सेंटर मिरर, राइट मिरर, क्योंकि टेस्ट में ये आपकी लक होती है कि आपको सिचुएशनें थोड़ी क्लियर मिलें तो ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती। फिर दूसरी बात ये, पुल अप ऑन द राइट, सेंटर मिरर, राइट मिरर, सिग्नल राइट। अब जो मेन फॉल्ट होता है मूविंग ऑफ में, ठीक है, स्टूडेंट्स का, एग्जामिनर आपको कहते हैं 2 कार रिवर्स बैक, रीजॉइन द रोड, ठीक है। तो हम अपना ये मनूवर जब करके पीछे जाते हैं ना, ऑब्जर्वेशन करते हुए सारी स्लो स्पीड के साथ हमने देखना होता है कि कोई पास से गुजर ना रहा हो या कोई पेडिस्ट्रियन ना आ रहा हो। तो उसके बाद एग्जामिनर आपको क्या कहता है, रीजॉइन द रोड। तो जब आप रीजॉइन करने लगते हैं ना, तो रिवर्स करने का मतलब यही होता है कि सामने से जो गाड़ी है वो आपकी वजह से स्लो या स्टॉप ना हो, या जो लेफ्ट साइड से गाड़ी आ रही है वो आपकी वजह से यानी कि स्लो या स्टॉप ना हो। तो रीजॉइन करने के बाद जो सीरियस फॉल्ट स्टूडेंट करते हैं वो ऑन कमिंग सामने से गाड़ी आ रही होती है, वो फिर भी रोड पे चले जाते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक गाड़ी आ सकती है और एक गाड़ी जा सकती है। अगर लेफ्ट लेन खाली होती, गाड़ियाँ पार्क ना होती, तो फिर इशू नहीं है। फिर सामने से अगर गाड़ी काफ़ी दूर है तो आपने अपनी लेफ़्ट की क्लियरेंस लेके अपनी लेफ़्ट लेन में चले जाना होता है। लेकिन आप ये भी तो सोचें कि आप ये मनूवर कर कहाँ रहे हैं, कि आपके पास लेफ़्ट लेन की फुल अवेलेबिलिटी है या मीटिंग सिचुएशंस है। तो जब रीजॉइन करने से पहले आपने यहाँ से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की, मिरर्स देखते हुए ओवर द लेफ्ट शोल्डर देखा, और मेक श्योर करें बेशक थोड़ा आगे होके देख लें अगर आपकी विजिबिलिटी नहीं है कि सामने से तो नहीं कोई आ रहा। लेफ्ट मिरर देखा, लेफ्ट से भी कोई नहीं आ रहा, कोई वहाँ पे रोड है वहाँ से तो नहीं कोई आ रहा। तो मेक श्योर करें कि आपकी जोन सी है ऑन कमिंग भी क्लियर हो, लेफ्ट भी और ब्लाइंड एरियाज भी। तो इस तरह आपने, आप जैसे ही देखें मैंने मूव ऑफ किया, सामने से सडनली मोटर बाइक आ गया। तो ये चीज़ होती है कि आपने प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करनी होती है कि चीज़ें आपकी वजह से स्लो या स्टॉप ना हो। तो नेक्स्ट जो हमारा मेन फॉल्ट आता है नंबर 4 पे, वो टर्निंग राइट फ्रॉम द जंक्शन। हमने डिस्कस कर लिया ऑब्जर्वेशन के बारे में, मिरर्स के बारे में, मूविंग ऑफ के बारे में, 3 हो गई। ये 4th टर्निंग राइट। देखें टेस्ट में क्या होता है कि अगर आपने राइट मुड़ना है तो स्टूडेंट अगर लेफ्ट साइड पे और वो राइट मुड़ रहा है तो डेफिनेटली आपकी पोजीशनिंग वाइज आपकी जो वो मिस्टेक है वो हो जाती है। तो जंक्शंस पे
आपने अपनी पोजीशन का ख्याल रखना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने लेफ्ट मुड़ना है तो टी जंक्शन हो, क्रॉस रोड हो, राउंड अबाउट्स हो, अपनी पोजीशन का ख्याल रखें। अगर लेफ्ट मुड़ना है तो लेफ्ट साइड पे रहें, अगर राइट मुड़ना है तो राइट साइड पे रहें। यहाँ पे थोड़ी एग्जांपल्स दूंगा, ठीक है, आपने इनको थोड़ा समझना है। एक ही चीज़ बार बार रिपीट करूंगा कि आपने अपने इंस्ट्रक्टर के साथ तैयारी करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी अगर आपको कोई परेशानी है, क्वेश्चन है, आप अपने इंस्ट्रक्टर के साथ ज़रूर डिस्कस करें। मेरा काम है आपको जितना भी हो सके इस टाइम में आपको बताऊं। ये वीडियोस एंड तक देखिएगा। मैं श्योर हूं कि अगर आप ये 10 मिस्टेक्स जो सी है ना, इस पर काबू कर लें तो आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। एंड ऑफ द रोड टर्न राइट, सेंटर मिरर, राइट मिरर, सिग्नल राइट लगाया। टी जंक्शन है, कुछ जंक्शन बहुत वाइड या बड़े होते हैं, कुछ जंक्शन बहुत ही छोटे होते हैं। तो अब मैंने राइट मुड़ना है तो मेरी जो पोजीशनिंग है, ये जो सेंटर लाइन है इसके बिल्कुल साथ रहेगी, क्योंकि लेफ्ट पे जिसने मुड़ना है उसके लिए मैं लेफ्ट जो सी स्पेस है छोड़ूंगा। राइट लेफ्ट, टी जंक्शन है, राइट लेफ्ट, सामने भी देख लो कोई पोजीशन ना क्रॉस कर रहा हो, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। अब आपने राइट लेफ्ट क्यों देखना होता है? वही बात के गाड़ियों के लिए, पेडिस्ट्रियंस के लिए, साइकिलिस्ट के लिए। अच्छा, अब एग्जामिनर आपको कहता है एट द नेक्स्ट रोड वी आर गोइंग टू टर्न राइट, तो सेंटर मिरर, राइट मिरर, सिग्नल राइट। यहाँ भी बहुत से स्टूडेंट मिस्टेक्स करते हैं कि वो पोजीशनिंग अपनी मिडल में ही रखते हैं, वो वाइट लाइन के साथ नहीं आते। और जो लेफ्ट से गाड़ी सीधी जा रही, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो गाड़ियां हैं वो आसानी से सीधा जा सकती हैं, क्योंकि मैं उनके रास्ते में यहाँ मिडल में नहीं हूँ। तो आपने बिल्कुल रिलैक्स रहना है, अपनी पोजीशनिंग का बहुत ही ख्याल रखना है। मेक श्योर करें आपने अपने जो जब लेसन लेते हैं ना, तो आपके एरियाज में डेफिनेटली कुछ जंक्शन बहुत ही बड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे, ठीक है। छोटे जो से जंक्शन होते हैं, नैरो होते हैं, तंग होते हैं, वहाँ पे हम पोजीशनिंग नहीं कर सकते, वहाँ पे हमें थोड़ा सा मिडिल में ही खड़ा होना पड़ता है। लेकिन अगर आपको जंक्शन कोई बड़ा मिलता है, वाइड मिलता है, तो उसके मुताबिक आपने अपनी गाड़ी की जो पोजीशनिंग है वो करनी होती है। अच्छा जी, अब क्रॉस रोड वी आर गोइंग टू टर्न लेफ्ट। अब ये भी जंक्शन है, ठीक है, सेंटर मिरर, लेफ्ट मिरर, सिग्नल लेफ्ट किया। अब मेरा काम राइट साइड के साथ बिल्कुल नहीं है, मैंने सेंटर लाइन के साथ नहीं जाना, अब मैंने बेंड के साथ लेफ्ट पे रहना है। क्यों राइट साइड मैंने इसलिए खाली छोड़ी कि जिसने स्ट्रेट या राइट मुड़ना है वो उधर जाएगा। राइट स्ट्रेट, लेफ्ट स्ट्रेट, राइट लेफ्ट स्ट्रेट। तो आपने प्रॉपर अपनी पोजीशनिंग, अभी हम बात कर रहे हैं पोजीशनिंग, ठीक है। पहले मैंने आपको ऑब्जर्वेशन के बारे में बता दिया, मिरर्स के बारे में एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट रोड वी आर टर्निंग राइट, सेंटर मिरर, राइट मिरर। तो ये अनमार्क्ड जो रोड होती है ना, यहाँ पे प्रॉब्लम आता है। यहाँ पे पोजीशनिंग आपने अपनी लेन में ही रखनी है, ठीक है ना। यहाँ पे स्टूडेंट क्या करते हैं, सेंटर लेन नहीं होती तो थोड़ा अर्ली ही कॉर्नर कट करके वो इस तरह की रोडों पे राइड करते हैं, तो वहां भी आपका फॉल्ट हो सकता है। तो इसलिए आप मेक श्योर करें, अगर अनमार्क रोड भी है ना, तो राइट टर्निंग के लिए आप अपनी गाड़ी की पोजीशन अपनी साइड या अपनी लेन पे ही रखें। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं कि पोजीशनिंग इन द लेफ्ट हैंड लेन व्हेन टर्निंग राइट एट द राउंड अबाउट। एग्जामिनर या नेविगेशन आपको कहता है राउंड अबाउट स्ट्रेट अहेड, सेकंड एग्जिट या थर्ड एग्जिट। तो स्टूडेंट को समटाइम पता नहीं चलता, वो समझता है कि अगर उसने सेकंड एग्जिट जाना है फॉर एग्जांपल, या राइट थर्ड एग्जिट, तो जैसा कि ये बोर्ड पे भी मेंशन किया हुआ है कि लेफ़्ट लेन ओनली लेफ़्ट जा रही है, ना ये सेकंड एग्जिट जाती है ना ही थर्ड एग्जिट। और अगर आप जैसे मार्किंग भी देख सकते हैं, एग्जामिनर ने आपको कहा है सेकंड एग्जिट और आप गलती से लेफ़्ट लेन में चले जाते हैं जो कि सिर्फ लेफ़्ट फर्स्ट एग्जिट पे जाती है, तो आप कोशिश मत करें स्ट्रेट सेकंड एग्जिट जाने की। अगर आप लेफ़्ट लेन में आ चुके हैं तो आप लेफ़्ट टर्न कर जाएं, एग्जामिनर आपको फिर भी पास कर देगा। लेकिन आपको अगर डायरेक्शन थर्ड एग्जिट की मिली है या सेकंड की और आपकी पोजीशन लेफ़्ट लेन में है, तो मेक श्योर करें सेफली लेफ़्ट फर्स्ट एग्जिट पे आपने टर्न कर जाना है। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स हैं, समटाइम स्टूडेंट ये करते हैं, ये भी जंक्शन में आती हैं। तो इस तरह आप मेक श्योर करें कॉन्फिडेंटली आप लेफ्ट टर्न कर जाएं, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक हो गया जी। अच्छा, साथ साथ अब मैं आपको ये जंक्शन के अलावा स्टीयरिंग, जो नंबर 5 जो फॉल्ट है ना आपका, जो स्टूडेंट बहुत ज्यादा करते हैं, वो स्टीयरिंग का आ जाता है। देखें, मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई हुई हैं, हर टॉपिक पे बनाई हुई हैं, स्टीयरिंग्स पे भी बनाई हुई हैं। क्यों? ये वही
चीज़ें होती हैं जिसमें स्टूडेंट बहुत ज़्यादा फॉल्ट्स करते हैं। तो मेरी वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ पे मैंने थोरली एक्सप्लेन किया हुआ है, थोड़ा प्रॉपरली एक्स्ट्रा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आज की वीडियो में भी ये जो नंबर 5th फॉल्ट है वो स्टीयरिंग का आता है। स्टूडेंट इसमें बहुत से अपना जो परसेंटेज वाइज पास नहीं कर पाते। तो एंड ऑफ द रोड टर्न राइट। तो आपने अपने स्टीयरिंग को कैलकुलेटिव रखना है। कैलकुलेटिव से क्या मुराद होता है कि आपने जो पुल एंड पुश का मेथड है उसे यूज करना सीखें, नंबर 1। नंबर 2, अब एट द राउंड अबाउट वी आर गोइंग टू टर्न लेफ्ट, सेंटर मिरर लेफ्ट मिरर। तो कुछ जंक्शन होते हैं बहुत ही शार्प होते हैं ना, तो स्टीयरिंग थोड़ा अर्ली हो जाता है, तो ये जो बेंड्स है पिछला टायर उस पे हमारा चढ़ जाता है। राइट स्ट्रेट देखा, राइट स्ट्रेट, राइट स्ट्रेट। तो आपने अपने स्टीयरिंग को कंट्रोल में रखना है। तो इसको मैं आपको थोड़ा सा दूसरे एंगल से समझाता हूँ। पे जो आपका फॉल्ट आता है वो स्टीयरिंग का आता है। तो हमने नंबर 5th फॉल्ट में स्टीयरिंग को थोड़ा पकड़ना है, ठीक है। जंक्शंस के बारे में आपको एक्सप्लेन किया। सबसे पहले हमने ऑब्जर्वेशन, नंबर 1 फॉल्ट। नंबर 2 फॉल्ट हमने कवर किया मिरर्स, एंड ऑफ द रोड टर्न लेफ्ट। तो मेक श्योर करना है जैसा कि हम यहाँ पे टी जंक्शन है, लेफ्ट मुड़े हैं, तो इसमें जैसा कि कुछ एडअप्स ये कि पोजीशनिंग वाइज देखें कितना बड़ा जंक्शन है, तो आपने अपनी पोजीशन लेफ्ट साइड पे रखनी है। और साथ साथ आप अगर स्टीयरिंग को देख सकते हैं, ठीक है, कि स्टीयरिंग जो सा है वो मैं अपना पुल एंड पुश के मेथड से चला रहा हूँ, मैं ऐसे ऐसे नहीं कर रहा। मेक श्योर करना है रिलैक्स रहना है, फर्म प्रेशर रखना है स्टीयरिंग पे। वीडियो बनाई हुई है वो जरूर देख लें। आप देखें जैसे जैसे जो मेरी आंख देखती है आपका हाथ उस चीज को फॉलो करे। एंड ऑफ द रोड टर्न लेफ्ट। तो सेंटर मिरर लेफ्ट मिरर सिग्नल लेफ्ट। तो ये जंक्शन जैसा कि बड़े हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखें कि बेंड के मुताबिक मैं अपने स्टीयरिंग को टर्न कर रहा हूँ। मैं ज्यादा बड़ा ऐसे नहीं कर रहा, देखा ज्यादा बड़ा करेंगे तो वापस गाड़ी है जो सी वो बेंड की तरफ चले जाती है। तो स्टीयरिंग को आपने कोशिश करें कि 10 से 3 की पोजीशन पे ऐसे पकड़ें, ठीक है। और आप उसके मुताबिक बिल्कुल ये देखें, आपने रिलैक्स होके गाड़ी चलानी है। स्टीयरिंग में बहुत प्रॉब्लम इश्यूज आते हैं जब हम शुरू में स्टूडेंट को सिखाते हैं। डेफिनेटली स्टीयरिंग सबसे बड़ा इशू होता है। और जब मीटिंग्स में भी होते हैं या जंक्शंस पे, एंड ऑफ द रोड, ओह सॉरी, नेक्स्ट रोड वी आर टर्निंग राइट, सेंटर मिरर राइट मिरर सिग्नल राइट, ठीक है। पोजीशनिंग ये जो से जंक्शन है ये बेंड्स पे है, ठीक है। ऑन कमिंग की प्रायोरिटी है। और आप स्टीयरिंग चेक करें, ठीक है। ये किया, बिल्कुल इतना घुमाएं जितना चाहिए। जैसे गाड़ी सीधी हुई, आप इस जो सा पार्ट होता है मिडल वाले को आपने इसको सेंटर में लाना है, तो तभी जाके आपकी गाड़ी ये देखें स्ट्रेट होगी। तो क्योंकि ये रोड स्ट्रेट नहीं, थोड़ा बेंड है, ठीक है। तो आप लेफ्ट साइड क्लियर है तो आप बिल्कुल अपनी लेन में आ जाएं। दूसरी मेन चीज, जब आपको एग्जामिनर कहता है जी पुल अप ऑन द लेफ्ट, सेंटर मिरर लेफ्ट मिरर सिग्नल लेफ्ट, तो बहुत बड़ा जब स्टीयरिंग होता है तो वो गाड़ी हमारी जो सी है वो फुटपाथ पे चढ़ जाती है। तो मेक श्योर करें आपने जब पुल अप ऑन द लेफ्ट करना है तो कम स्टीयरिंग के साथ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अब दूसरी जो फॉल्ट स्टूडेंट्स करते हैं, एग्जामिनर आपको कहता है पुल अप ऑन द लेफ्ट, तो मिरर सिग्नल लगा के जब स्टूडेंट पुल अप ऑन द लेफ्ट करता है ना, तो इसे कहते हैं मूविंग ऑफ एन एंगल, ठीक है। एंगल क्या होता है कि हम ये थोड़ा गाड़ी के पास आके एग्जामिनर आपको सम टाइम मूव कराएगा, ठीक है, ऐसे वो आपको कहेगा कि मूव ऑफ एन यू रेडी। अब आपके सामने राइट पे वो गाड़ी खड़ी हुई है, तो इसमें भी स्टीयरिंग का फॉल्ट होता है कि बहुत बड़ा स्टीयरिंग हमारा चल पड़ता है। तो उससे क्या होता है कि वो जो राइट वाली गाड़ी है ना, उसे लगने का खतरा होता है या उसकी वजह से आपका सीरियस फॉल्ट हो जाता है। तो मूव ऑफ एन यू रेडी, मिरर सिग्नल लगाया, ठीक है। देखें जैसे ही आप मूव हुए, स्पीड बहुत कम रखें, बहुत ही कम। 6 पॉइंट चेक करने के बाद आपने ऐसे स्टीयरिंग किया, ठीक है। और जैसे ही आप समझें कि सामने वाली गाड़ी को लगने लगे हैं, तो आप बिल्कुल रुक जाएं और अपने स्टीयरिंग को आप मूव करें। तो ये चीज़ होती है जहाँ पे स्टीयरिंग या स्टूडेंट्स की मिस्टेक्स होती हैं स्टीयरिंग्स में। तो पुलिंग अप ऑन द लेफ्ट में स्टूडेंट्स मिस्टेक करता है स्टीयरिंग की मोस्टली, या ये जो अभी मूव ऑफ आप करते हैं, सामने पार्क व्हीकल है उसके बहुत पास जाके हम लेट स्टीयरिंग करते हैं, तो सामने वाली गाड़ी को लगने का डर होता है, तो वो उसमें फॉल्ट आता है। नंबर 3 सॉरी, आपकी जो सी
बेंड्स होते हैं, आप जब उन्हें फॉलो करते हैं तो उनमें फॉल्ट आ सकता है। एंड ऑफ द रोड टर्न राइट। तो यहाँ पे समटाइम आपने राइट मुड़ना है तो स्टीयरिंग हम बहुत ही अर्ली घुमा देते हैं, तो मेक श्योर करना है कि आपने थोड़ा सा स्टीयरिंग, अगर बहुत ही बड़ी रोड्स है ना तो स्टीयरिंग थोड़ा लेट करें, यानी कि मिडल ऑफ द रोड जाके। अभी आप स्टीयरिंग करेंगे तो आप जो इनकमिंग लेन होती है उसमें आपका गाड़ी चली जाएगी। तो जैसे ही आए आपने अपने स्टीयरिंग को आप थोड़ा सा लेट किया तो क्या हुआ कि हम अपने लेन में आए, ठीक है। अब नेक्स्ट रोड वी आर गोइंग टू टर्न लेफ्ट, तो मेक श्योर करें स्टीयरिंग की प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। अब नेक्स्ट रोड मैंने टर्न लेफ्ट करना है तो वो इतना शार्प बैंड है, अगर मैं स्टीयरिंग अर्ली चलाऊंगा तो पिछले टायर फुटपाथ पे चढ़ जाएंगे, और अगर मैं थोड़ा लेट चलाऊंगा तो वहाँ से गाड़ी गिवे लाइन पे खड़ी होगी। तो मेक श्योर करें स्पीड सबसे पहले काउंट होती है ऐसे जंक्शन पे, स्लो स्पीड रखें, ठीक है। जैसे ही ये बैंड थोड़ा सा आपके मिरर के साथ पहुंचा, ठीक है, आपने स्टीयरिंग घुमाया, स्पीड स्लो होगी तो ये चीज़ होगी। तेज स्पीड में तो डेफिनेटली आपका जो पिछला टायर है वो चढ़ेगा ही फुटपाथ पे डेफिनेटली। तो जितना शार्प बैंड, जितना छोटा बैंड, उतनी स्लो स्पीड के साथ आपकी स्पीड स्लो होनी चाहिए, लेकिन स्टीयरिंग आपका शार्प होना चाहिए। तो एंड ऑफ द रोड वी आर गोइंग टू टर्न राइट, सेंटर मिरर, राइट मिरर, सिग्नल राइट लगाया। मेक श्योर करना है आपने थोड़ा सा, सामने गाड़ी नहीं है तो आप थोड़ा सा लेट स्टीयरिंग करें ताकि आप अपनी लेन में टर्न करें, ठीक है। जैसे ही आपकी गाड़ी सीधी हुई, आपने स्टीयरिंग स्ट्रेट किया, साथ ही बैंड है, उस बैंड को आपके हाथ आहिस्ता आहिस्ता फॉलो करना शुरू कर दे। देखें हमें यहाँ पे तकरीबन हाफ स्टीयरिंग चाहिए ना, कुछ स्टूडेंट ये 3/4 या 1 फुल कर देते हैं, तो इस तरह स्टीयरिंग का जो कंट्रोल है वो लूज हो जाता है। और अगर आपने पुल अप ऑन द लेफ्ट भी करना है ना, देखें वहां पे जैसे हम पुल अप ऑन द लेफ्ट करते हैं, सेंटर मिरर, लेफ्ट मिरर, सिग्नल लेफ्ट, और स्टीयरिंग ये सिर्फ ये देखें क्वार्टर ही चला है, इससे ज्यादा नहीं। यहाँ पे स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टीयरिंग को इतना आधा कर देते हैं। आधा करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो टायर है वो तो फुटपाथ पे चढ़ेगा ही चढ़ेगा। देखें आप आधा भी कर सकते हैं, अगर आप एक्सपीरियंस ड्राइवर है आप इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा टेस्ट हो रहा होता है ना, तो उस वजह से हमने थोड़ा सा चीज़ों को ज़रा अच्छे तरीके से आराम से कैलकुलेटिव करना होता है, ठीक है ना। कैलकुलेटिव से क्या मुराद, एक्स्ट्रा ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी होती, स्पेशली स्टीयरिंग में आपने बहुत ही रिलैक्स, काम और अपने कंट्रोल में रखना होता है। इसकी ग्रिप आपकी, जैसे मैंने कहा, ऐसे इसको पकड़ें कि आप इजीली इसको लेफ्ट राइट पे मूव कर सकें। तो फिर आई एम गोइंग टू पुल अप ऑन द लेफ्ट, ये आपको बताने के लिए कर रहा हूँ कि अगर आप पुल अप ऑन द लेफ्ट करते हैं तो आपका स्टीयरिंग ये देखें स्पीड स्लो के साथ जैसे ही अंदर आए, और इसको बिल्कुल आपने इतने नाइस तरीके से टर्न करना है। स्पीड स्लो मस्ट होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आप ने ज़्यादा तंग जगह को चूज़ नहीं करना, थोड़ी खुली जगह हो उसको आप चूज़ करें, ताकि आप स्टीयरिंग को ज़रा मुनासिब करें और उसके हिसाब से आप पुल अप ऑन द लेफ्ट कर लें। तो मेरी इस पे वीडियो बनाई हुई है मैंने, आप वो ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने तफसीलन डिस्क्राइब किया हुआ है। और ये देखें ना, ये पुल एंड पुश का क्या मकसद होता है। पुल एंड पुश ये देखें, मैंने कहीं भी टर्न करना है, ठीक है, मैं ये अपने स्टीयरिंग को इजीली टर्न कर सकता हूँ। लेकिन बहुत से स्टूडेंट होते हैं ना, उनका हाथ ये क्रॉस की तरफ या ये हाथ इधर आ जाता है, तो इस तरह स्टीयरिंग के इश्यूज रहते हैं, प्रॉब्लम रहते हैं। तो अगर आपने लेफ्ट भी, बहुत से स्टूडेंट होते हैं शुरू में वो स्टीयरिंग पे हाथ ऐसे क्रॉस बना लेते हैं या आपका हाथ इधर आ जाता है। स्टीयरिंग को ज़्यादा हार्ड मत पकड़ें, ठीक है। आपने स्टीयरिंग को, अगर ये जैसे मैं पुल एंड पुश कर रहा हूँ, ये सीख लिया तो आपको हर चीज़ आसान लगेगी, आपका स्टीयरिंग भी आपके कंट्रोल में आ जाएगा। तो ये हमारी हो गई थोड़ी रफली 5 मिस्टेक्स, ठीक है जी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं अगली 5 मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा, ताकि मैं चाहता हूं कि आप अपना टेस्ट पास करें, आप अपना टाइम बचाएं, अपने पैसे बचाएं। इन चीज़ों से आपको थोड़ा सा आइडिया ज़रूर मिलता होगा कि आपने करना क्या है। इस वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि आप डर जाएं कि ये पता नहीं, ये भी फॉल्ट हो रहा है, ये भी फॉल्ट हो रहा है। बिल्कुल ऐसा मत सोचें, स्टे पॉजिटिव। और आप इन चीज़ों को बताने का ये मतलब होता है, इन चीज़ों को अपनी लाइफ में, ड्राइविंग में इम्प्लीमेंट कराएं, ठीक है। आप इनको यूज़ करना सीखें।
आप इनकी प्रैक्टिस करें ताकि आप अपना टेस्ट अच्छे टाइम पे पास कर लें।